हाय, मैं हूँ जानवी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आप सभी ने कहानियाँ सुनी होंगी, देखी होंगी, पढ़ी होंगी। मैं भी एक कहानी पढ़ी और मुझे लगा कि ये कहानी आपसे शेयर करना चाहिए। इस कहानी के केंद्र में नारियाँ हैं। इतिहास गवाह है कि इतिहास हमेशा रिपीट होता रहा है। कुछ भी हो, कोई भी घटना हो, वो हमेशा रिपीट होता रहा है। नारियों पर होती हुई प्रताड़नाएं, नारियों का शोषण, इस पर भी इतिहास में बहुत रिपीट हुआ है। और इस कहानी में पूर्व के समय में क्या हुआ था, पश्चिम में विदेश में भी क्या स्थिति है नारिया की, वो भी इस कहानी में दर्शाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी ऐसा है कि भारतीय दो महिलाएं हैं जो अविवाहित हैं, जिसका नाम विद्या और तारा है, जिन्होंने स्वतंत्रता के समय शोषित नारियों, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, जब आज़ादी मिल रही थी और जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, उस समय नारियों की क्या अवदशा हुई थी। और नारियों को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़नाएं भी बहुत हुई थी। तो वैसी महिलाओं को इन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने संभाला, सेवा किया, उनको मानसिक रूप से हर एक तरीके से उनकी सेवा की और उस सेवा में वो जुड़ी रही। इस वजह से उन पर मानसिक इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने कभी शादी नहीं की, अविवाहित हैं। वो आज के समय में अपनी भतीजी निधि को साथ लेकर के प्रवास पे निकली हैं। और ये प्रवास ऐसा है जिसमें वह एक देवदासी की खोज में निकली हैं, जिस देवदासी का नाम चंद्रबाला है। देवदासी मतलब आप जानते ही होंगे कि पुराने ज़माने में मंदिरों में देवदासियों को रखा जाता था, जिनका शारीरिक शोषण पंडितों से लेकर के उसमें आने वाले भक्तजन भी उसका शारीरिक शोषण करते थे। उनको देवदासी का नाम दिया गया। जो मंदिर में ही रहती थी, उन्हीं में उनका एक कमरा रहता था, उसी में बहुत सुंदर होती थी वह। वहीं उनको रखा जाता था, खाना पीना देखभाल सब कुछ वहाँ करते थे। पहले की बात, आज़ादी के बहुत पहले ऐसा देवदासियों का चलन बहुत था। आज यह दोनों महिलाएं उस देवदासी चंद्रबाला के खोज में निकली हैं अपनी भतीजी निधि के साथ। तो हरिद्वार में इन्हें पता चलता है कि हरिद्वार में ये चंद्रबाला जो देवदासी हैं, आज वह वृद्ध हो चुकी हैं। वो वहाँ रहती हैं आश्रम में, किसी आश्रम में, कहीं से उन्हें पता चल गया और वो प्रवास करते करते इस देवदासी के आश्रम तक पहुँची हैं। जो आश्रम का ट्रस्ट है, जो मंदिर का ट्रस्ट है, वही इस जो चंद्रबाला है उसका देख रेख खान पान करता है। वह अभी काफ़ी वृद्ध हो चुकी हैं, लेकिन सुंदरता तो सुंदरता ही है। ये तारा और विद्या, ये जो दो अविवाहित महिलाएं हैं, काफ़ी उम्र हो चुका है अभी भी उनका। वह इस चंद्रबाला का इंटरव्यू लेती हैं, लेकिन बंद कमरे में। जो नीति इनकी भतीजी है वह बाहर ही रहती है, कमरे के बाहर, और वो अंदर इंटरव्यू लेती है। ये आश्रम का देखती है, सुनती है क्या क्या है क्या नहीं है। तो उस समय 3 विदेशी महिलाएं उस आश्रम में आ जाती हैं। वो भी प्रवास पर ही निकली हैं। जो 3 विदेशी महिलाएं हैं वो भी प्रवास पर निकली हैं और वह इस आश्रम तक पहुंची। सबसे पहले इन विदेशी महिलाओं का परिचय नीति को होता है। नीति जानना चाहती, उत्सुक है। आज की आधुनिक युग की लड़कियां, हमारी जैसी लड़कियां टीनेज हैं, इन्हें बहुत जानने में दिलचस्पी है कि आखिर यह विदेशी महिलाएं प्रवास पर निकली हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ कैसे आए। और अकेले तीनों वृद्ध हो चुकी हैं, काफ़ी वृद्ध हो चुकी हैं तीनों महिलाएं, वह यहाँ पर आई हैं। और नीति से थोड़ा बहुत बातचीत होता है। तो फिर वो तारा और विद्या, जो देवदासी का इंटरव्यू ले रही थी, वो बाहर आती हैं और उनको वो भी और ये 3 विदेशी महिलाएं, मार्थिया, सिबिल और सोफिया, इनसे परिचय होता है। तो तारा और विद्या को लगता है कि ये तीनों डाइवोर्सी होंगी, इसीलिए अकेले निकली हैं। लेकिन जब मार्थिया कहती है कि हम प्रोस्टिट्यूट्स हैं, हम अविवाहित हैं, हम वॉर प्रोस्टिट्यूट्स हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस समय भी नारियों का क्या शोषण हुआ होगा, और ये तीनों भी अविवाहित है। तो समझिए कि नारियों के मानसिक प्रभाव पर कैसा असर हुआ होगा।
प्रताड़नाओं का, हर एक चीज़ का, कि विवाह से उन्हें इतना नफ़रत हो गया। लेकिन सब इतने रिलैक्स हैं कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, सब भूल करके आगे बढ़ चुकी हैं, वर्ल्ड टूर पे निकली हैं और वो भी देवदासी से मिलने आई हैं। हम देवदासी बोलते हैं, लेकिन जो विदेशी महिलाएं हैं एक शब्द बोलती हैं, ये प्रोस्टिट्यूट्स है, ये मतलब ये प्रोस्टिट्यूट है। तो समझिए कि जब जब भी ऐसी घटनाएं देश में विदेश में कहीं भी होती हैं, वॉर होता है, कुछ भी होता है, तो सबसे ज़्यादा शोषण महिलाओं का होता है, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर। तो इस घटना में, और ये सब चीज़ें, ये जो नई आधुनिक युग की नीति है, यह देख रही है, सुन रही है। तो समझिए एक जगह पर पूरा वर्ल्ड कैसे एक केंद्र हो चुका है। इस कहानी का इतना, यही इसकी सुंदरता और खासियत है कि एक जगह पर पुराण में जो देवदासी है वो, भारत के 2 महिलाएं स्वतंत्रता सेनानी है ये, और विदेशी वॉर प्रोस्टिट्यूट्स, और आज की आधुनिक युग की नीति, सब एक जगह हैं। और उसका मतलब वो समय कैसा होगा, हम सोच सकते हैं कि हम एक साथ अगर इतनी सारी चीज़ें देखें तो पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड एक जगह केंद्र हो चुका है नारियों के रूप में। और नारियों का जो शोषण हुआ है, नारियाँ जो प्रताड़ित हुई हैं शारीरिक मानसिक रूप से, सब एक जगह दिख जाता है। तो यही इस कहानी की बहुत सुंदरता लेखिका ने किया है कि इसमें फेमिनिज्म के साथ साथ वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन भी समाहित है। तो इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और इतिहास रिपीट ना हो। इस कहानी में इतिहास ही, एक तरीके का इतिहास ही कहेंगे जो लेखिका ने दर्शाया है। देवदासी के चलन से लेकर के भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय का लेकर के वर्ल्ड वॉर 2 उस समय का भी लेकर के सारा एक जगह पर उन्होंने केंद्र में रख दिया है। सो कैसी लगी कहानी कमेंट कीजिएगा, और ऐसी अलग अलग कहानियाँ, कविताएं, उपन्यास जैसे जैसे मुझे अच्छा लगेगा आगे आगे पढ़ते रहेंगे, उस तरीक़ा से मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।